चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, एनसीपी किसकी, इस पर आ चुकी है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगा जो कम से कम एक दूसरे के लिए इज्जत थी, अब ये व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है। अजीत पवार एक तरफ जहां चाचा को ललकारते दिखाई पड़े, वहीं शरद पवार ने कहा कि फोटो तो मेरी ही लगी है, अभी भी तुमको मेरी ही जरूरत है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इस तरीके से अजीत पवार कैंप ने, इससे दो बड़े संकेत मिलते हैं कि ये जो पूरा रिबेलियन है, बगावत है, इसकी जो कोशिश थी और तैयारी थी वो बड़ी पुरानी चल रही थी। क्योंकि अजीत पवार कैंप ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में अजीत पवार कैंप ने कहा है कि शरद पवार अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। यानी कि शरद पवार जो नेशनल प्रेसिडेंट थे एनसीपी के, उनको उन्हीं के पद से हटा दिया गया है। उन्हें कहा, चिट्ठी में यह भी कहा गया कि अजीत पवार ने शरद पवार को अपने पद से हटा दिया है। अजीत गुट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अजीत पवार ही अब एनसीपी के अध्यक्ष हैं। अजीत पवार ने 30 जून को इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी। 30 जून को अजीत पवार की चिट्ठी मिली है, ऐसा इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं। अजीत पवार ने टूट की खबर से पहले ही इलेक्शन कमीशन का रुख कर लिया था। यानी कि पिछली बार अपने चाचा के हाथों शय और मात के खेल में, राजनीति के इस खेल में पिछड़ने के बाद इस बार पुख्ता इंतजाम करके अजीत पवार ने पूरे कदम उठाए। 2 तारीख को इन्होंने शपथ ली थी शिंदे सरकार में, बीजेपी और शिंदे की जो सरकार है उसके साथ। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले 30 तारीख को ही चिट्ठी लिखकर इलेक्शन कमीशन को अपने मंसूबे, मंशा जो है वो कम से कम जाहिर कर दी थी। शरद पवार को उन्हीं की पार्टी से हटाने का एक चिट्ठी जो थी वो भेज दी गई थी। चलते हैं, हमारे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो चिट्ठी 30 तारीख को लिखी गई, इससे ये समझ में तो कम से कम आ गया कि शपथ लेने से पहले की तैयारी थी, सोची समझी इस बार पूरी रणनीति से काम किया गया। क्या इस पर प्रतिक्रिया आई है अजीत पवार कैंप से और शरद पवार कैंप से भी? क्योंकि आज भी जब अजीत पवार इकट्ठे हुए अपने समर्थकों के साथ, तो शरद पवार की तस्वीर लगाकर इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल, देखिए अभी भी शरद पवार का कहीं न कहीं सहारा लेना पड़ रहा है अजीत पवार गुट को, इसीलिए उन्होंने तस्वीर लगाई। जबकि कल ही शरद पवार ने साफ कर दिया था कि जो जयंत पाटिल जिस एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही लोग मेरी तस्वीर लगा सकते हैं, दूसरे लोग मेरी तस्वीर न लगाएं जो मुझे नहीं मानते या जो मेरे साथ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज वहाँ पे तस्वीर लगानी पड़ी थी। लेकिन अब जो जानकारी आई है कि 30 जून को ही एक विशेष बैठक लेकर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था और शरद पवार को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया था और अजीत पवार को वहाँ पर उनकी नियुक्ति कर दी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो ये जो कदम है, ये दरअसल ये बहुत ही गुप्त तरीके से लिया गया, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तब प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शरद पवार ही हैं, हमारे नेता तो शरद पवार ही हैं। तब उन्होंने ये बात नहीं बताई थी। लेकिन अब जब चुनाव इलेक्शन कमीशन को दी गई है जानकारी, तब जाकर इस तरह की ये जानकारी मिली है। तो दरअसल ये जो बात है, जो आश्वस्त हैं इतने और इतने बड़े पैमाने पे जो लोग गए हैं, आज जैसे संख्या भी 30 के करीब उनके साथ दिखी है, तो सब कुछ तैयारी करके गए हैं। और उनके पास अभी ताज़ा उदाहरण शिवसेना में जिस तरह बगावत हुई और शिवसेना पार्टी में जिस तरह से कानूनी लंबी लड़ाई चली और फिर एक नाथ शिंदे गुट के पक्ष हुआ, तो जो वहाँ पे पेचीदगियाँ थी कानूनी, उन चीज़ों को समझते हुए उसी के अनुसार यहाँ पर बाकायदा रणनीति बनाई गई है और सब पूरी तैयारी करने के बाद ही ये कदम उठाया गया। इससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट बिल्कुल है कि पूरी तैयारी के साथ एक कदम उठाया। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया।